पॉइंट होते हैं, अगर हम वो ऐसे ही बता देंगे। चलिए कोई नहीं, कोशिश करेंगे जितना आ जाए। चलिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्वेश्चन अभी हमने इसमें बनाए, आपको पीडीएफ भेजी थी। क्वेश्चन हमने उसमें से निकाले हैं 10-12-15 क्वेश्चन, एल्डोल से कैसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जैसे नाम हुआ एल्डोल, ALDOL, तो ये एल्डोल दो चीजों से मिलकर बना है। ALD फॉर एल्डिहाइड है और OL एल्कोहल का है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपाउंड का नाम होगा एल्डोल। बनता कब है और इस रिएक्शन को कब एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ये वाली बात है। एल्डोल कंडेंसेशन दो पार्ट में होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड पार्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये भी पूछ सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में पहला जो आंसर आता है वो एडिशनल प्रोडक्ट होता है, उसका नाम केवल रिएक्शन का एल्डोल होता है। सेकेंड स्टेप में जब H2O का या किसी छोटे मॉलिक्यूल का जब एलिमिनेशन हो जाता है, तब कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है, तब प्रोडक्ट का नाम एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये नेसेसरी कंडीशन। जैसे जैसे हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो CHO आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ, और फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड कौन है? जिसमें कार्बन की दो वैलेंसी के साथ डबल बॉन्ड से O होता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। अगर दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से फिक्स कर दी, दूसरी बदलते रहिए, तो एल्डिहाइड ही बनेगा। और अगर दोनों आप एल्किल ग्रुप रखते हैं, दो बनते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो हम समझ गए कि ये एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन है। ऐसे कंपाउंड्स देंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, जैसे NaOH, KOH, BaOH का ट्वाइस NaH, ये जो हुआ, ये सभी डाइल्यूट लेंगे। डाइल्यूट रीजेंट लेके इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, तो पहला प्रोडक्ट एडिशनल बनेगा और दूसरा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इसमें कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, और आपको केवल इतना समझना है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कि कार्बोनिल ग्रुप किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसका इनोल या इनोलेट फॉर्म है, वो एडिशन रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन का नाम एल्डोल होता है। एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप का इनोल है, वो आपका एडिशनल प्रोडक्ट देता है, रिएक्शन का नाम एल्डोल हो जाता है। अब रिएक्शन की कंडीशन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर देंगे। इसी चीज को समझने के लिए एक सेकंड हम वर्ड पे समझा देते हैं। आइए, क्या करना है आपके पास, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH3 CHO, मैकेनिज्म बताएंगे, पहले आप इतना समझिएगा कि आपने ये फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इसको अल्फा बोलेंगे, इस पे फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इसको आप अल्फा बोलेंगे। आपने डाइल्यूट कोई भी बेस ले लिया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, तो एक एडिशनल कंपाउंड बनके तैयार हो गया। इस एडिशनल कंपाउंड का नाम पड़ेगा एल्डोल। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है एल्डोल। और सेकेंड रिएक्शन में जब आप हीट करा देंगे, तो यहां से जब H2O निकल जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल बॉन्ड से CHO बनेगा, ये बनता है। अब हम ये जानेंगे इस रिएक्शन के अंदर
कि कैसे क्या हुआ है, कैसे बना है ये प्रोडक्ट, इस चीज को समझते हैं। यही रिएक्शन समझने का प्रयास करते हैं। पहला CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल से H, डबल से O, CH3CHO प्लस। दूसरे CH3 को सर हमने कैसे लिखा, CH3 का एक H अलग करके लिखा, सिंगल बॉन्ड से CHO लिखा। किसके प्रेजेंस में कराएगी, बेस के प्रेजेंस में। अच्छा, बेस का क्या काम होता है आप जानते हैं, बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। यहां से क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इससे ये क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। तो यहां बनने वाला है आपका CH2 पे नेगेटिव CHO प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से। इसके रेजोनेंस को कुछ इस तरह भी दिखाते हैं, 1 मिनट के लिए यहां समझें कि ये CH2 पे नेगेटिव है, सिंगल से C है, एक डबल से O है, सिंगल से H, ऐसे। ये वही चीज लिखी है जो नीचे लिखी है, CH2 CHO। अगर ये बॉन्ड रिपल करे तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड से C, O पे क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला, ये प्लस माइनस क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा सिंगल बॉन्ड से H। अब जो सर का क्वेश्चन था वो यही है, ये जो बना है, बने हुए का नाम क्या है, इनोलेट। इनॉल, इनॉल क्या होता है, जिसमें इनॉल मतलब एल्कीन और अल्कोहल दोनों होते हैं। तो इनॉल ही था, H हट के इनोलेट बन गया इसका। अब क्या करेगा, पहले आपने समझा, आपने 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड लिए, जिसमें से एक अणु में से बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और कार्बेनाइन का निर्माण किया। अब ये क्या है सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। यही क्यों हुआ, क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C पे क्या है, H है, ये बॉन्ड टूटेगा, O पे क्या आ जाएगी, माइनस, और आगे क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से CH2 और CHO। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में जो H इस H के साथ H2O बना के निकलेगा, वही H यहां से ले लेगा दोबारा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड पे नीचे OH CH2 CHO बन जाएगा। ये होता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। इसको अगर आप मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है, क्या करना है, एक को आपने सब्सट्रेट माना, उसको आप वहीं रखेंगे, देखिएगा कैसे प्रोडक्ट बने। ये तो हमने मैकेनिज्म खोल कर बता दी कैसे प्रोडक्ट बना, आपने ये रखा। दूसरे वाले का, एक को तो वहीं रखिएगा, दूसरे वाले का आप अल्फा पोजीशन का एक H उठाइए, O पे जोड़ दीजिए। जैसे ही इस वाले का H आप इस पे जोड़ेंगे तो ये CH3, CH ऑलरेडी था, इस O पे H आ जाएगा, ये क्या बन जाएगी, OH, और जैसे ही H इस पे जाएगी तो ये बचेगा CH2 और आगे वाला क्या बन जाएगा, CHO। यही बन के एल्डोल तैयार। तो बस इतना ही करना है, पहले एल्डिहाइड के O पे इसका अल्फा वाला H जोड़ना है, OH और CH2 CHO हो जाएगा, नाम हो जाएगा एल्डोल। जैसे ही हीट कराएंगे, इसका OH और CH2 में से एक H निकल के H2O बनाएगी, इसका OH जाएगा तो CH रह जाएगा, इसका H जाएगा CH2 से, ये भी CH रह जाएगा, नाम बनेगा CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। क्या क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। जी ऐसे नीचे सर बता दो, जो मैकेनिज्म बता वो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, मैकेनिज्म 1 मिनट के लिए छोड़िए, पहले प्रोडक्ट अगर बनाना सीख लें तो फिर हम मैकेनिज्म भी समझ जाएंगे। CH3 CH2 CHO डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे,
NaOH, KOH। अब NaOH या KOH कोई भी ले लिया, डाइल्यूट ही लेना है, लेकिन कंसंट्रेट लेंगे तो कैनिजारो बनेगी, वो बताएंगे। तो मतलब एक कंडीशन याद रखनी है कि क्या लेना है। ये सर सबस्ट्रेट को वहीं रखना है, पहले वाले को। इस वाले का अल्फा उसका HO पे जोड़ना है, वो जो अभी बताए थे, बिल्कुल वही चीज से देखना। CH3 CH2 CH, इस O पे इस दूसरे वाले का अल्फा पोजीशन का H लगाना है, तो क्या बन जाएगा, OH। अल्फा वाले का गया है तो वहां अल्फा वाले का क्या बचेगा, CH। इससे जुड़ा हुआ और क्या था नीचे, CH3, और ये क्या बन जाएगा, CHO। ये बन गया एल्डोल। ये किसका बना सर, प्रोपनेलिडिहाइड का, 3 कार्बन वाले का। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, आगे वाला गामा होगा। तो जो एल्डोल है वो किसकी है सर, अल्फा वाले की ही रिएक्शन है, इसलिए। ठीक है सर। ठीक। अब सुधीर सर आप पूछिए। CH3 दूसरा CH2 आगे CH, ये लिखा CH, इसके O पे इसके अल्फा वाले की H जोड़नी है। ये तो पहला तो हमने वही लिख दिया, CH3 CH2 CH फिर O, और इसी पे CH2 वाले की H जोड़ देंगे तो O जो है वो OH में चेंज हो गया, और ये एक H गया है तो CH ही तो अकेला रह गया, और उस पे क्या जुड़ा हुआ था, CH3 जो कि हमने यहाँ जोड़ दिया, और आगे क्या जुड़ा हुआ है, CHO जो कि यहाँ क्या है इस वाले पे, जो कि अल्फा का ही जाएगा। अगर इसका जाता तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते, इस वाले का गया नहीं, गया इस वाले का, मतलब इसी वाले को उससे लिंक करना है। अगर उससे लिंक करना है तो ये बीच में नहीं आएगा, या तो ऊपर जाएगा या साइड से जाएगा, क्योंकि अल्फा वाले का ही हमें ले जा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कीटोन ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से CH3, फिर अगला लिखा सिंगल बॉन्ड से CH3 सिंगल बॉन्ड से C डबल से O डबल से डाइल्यूट बेस, BaOH का ट्वाइस भी हो सकता है। क्या करना है, एक को वहीं रखेंगे पहला, इस ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हुआ, पहले वाले को जैसा है वैसा ही उतार दीजिए आप। एक C है जिसपे 2 बार CH3 है, ठीक है सर। अगला क्या है, O है, ये वाली H इसी पे आके जोड़ देंगे, क्या बन जाएगी, OH। बचा हुआ उसी से डायरेक्ट जोड़ देंगे। बताइए क्या ये एल्डोल कीटोन का समझ में आया। नहीं नहीं, कहीं नहीं जोड़ दिया, ये पहले वाला जो कार्बन है सर, पहला वाला कंपाउंड वैसे ही रखना है। यहाँ पे एक बीच में कार्बन है, 2 बार CH3 है, ये वाला वही कार्बन है जिसमें 2 बार CH3, ये ऊपर वाला, ये वाला, और उसी पे क्या है, O है। एक कार्बन पे 3 चीजें हैं, क्या क्या है, एक 2 बार CH3 एक O, एक कार्बन पे 2 बार CH3 एक बार O। ठीक, क्या करना है, डबल जोड़ के सिंगल करना है। सिंगल करेंगे तो O पे क्या लगा देंगे, एसिडिक वाली H, OH हो गई। फिर आगे जब ये डबल टूटा है तो एक वैकेंसी खाली होगी, H हटाने के बाद जो बचेगा सीधा सीधा जोड़ के लिख दीजिएगा। अच्छा सर, इसमें सर अल्फा वाले से एच नहीं लिया गया, अल्फा ही वाले से लिया गया, ये वाला तो कीटोन हुआ ना, इसके बाद ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा अल्फा डैश के लो, अल्फा ही है वो दोनों। मतलब CH3 ही था वो, हमने एक H अलग करके लिखा है, अलग करके लिखा है इसलिए कि ये वाली दिखा सके इस पे गई है। इसमें सर इधर इधर वाले से ले लें तब भी कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक ही चीज तो है, ये CH3 CO CH3 CO CH3 एक ही है, चाहे ये यहाँ लिख लो चाहे ये यहाँ लिख लो। हरेन सर कुछ पूछ रहे थे, जल्दी बताएं क्वेश्चन, हम फिर उसका एग्जांपल चेंज करने जा रहे हैं। जैसे अगला है CH3 CH2 CHO प्रोपनेल्डिहाइड, और दूसरा हमने ले लिया एसिटेल्डिहाइड, ठीक।
और BaOH का ट्वाइस ले लिया, NaOH का ट्वाइस ले लिया, कोई भी, यानी डाइल्यूट करके आपको बेस लेना था। अब क्या करना है CH3 CH2 CH, क्या करें, O पे क्या करें, ये अल्फा वाली H इस पे जोड़ दें, O को क्या बना दें OH। जब एक H हट जाएगी तो क्या बचेगा CH2 और आगे क्या लिख दें CHO। बताओ ये एल्डोल समझ में आया कि नहीं? इसके अल्फा का H उठाना है, इस पे लगाना है, O को OH बनाना है, बचे हुए को सीधा सीधा लिख देना है। अब उल्टा कर दें, इसको आगे लिखे, इसका पीछे लिखें। जैसे पहला CH3 CHO लिखा और दूसरा CH3 CH2 CHO लिखा, और इसमें अगर डाइल्यूट बेस अगर लगा दें तो पहला वाला CH3 है, अगला CH है, O है, इसके अल्फा पोजीशन का इसी वाले का EH इस पे लगाएंगे तो इसी वाले से लिंक करोगे आप CH, लेकिन इसी CH पे आगे है और क्या है CH3 और आगे क्या है CHO। ये क्या बन गया, इतनी बात क्लियर है? जी सर। अब क्या करेंगे, इसको अगर हीट करा दें, आखिरी स्टेप है, इसको अगर हीट करा दें तो H2O हटेगा, OH हटाना है और जिस पे H कम हो उससे H हटानी है, तो इससे हटा दें पड़ोसी से, तो क्या बचेगा CH3 सिंगल से CH, इसकी H चलेगी तो केवल एक ही C तो बची, नीचे CH3 है, आगे CHO है, तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर डबल, क्योंकि H2 देखो ये सर ग्रुप लिखा है CHO, इसके ग्रुप वाले को पड़ोसी को अल्फा बोलेंगे, अल्फा पोजीशन की ही H आपको O पे लगानी है, तो पहला CH3 CH2 CH3 CH2, अगला क्या है CH, अगला क्या है O लिख दिया, ये अल्फा पोजीशन की H इस पे लानी है तो OH हो गया। अब सोचो सर ये क्या रह जाएगा अल्फा वाला CH ही तो रह गया, लेकिन इस पे क्या और जुड़ा हुआ था CH3, क्योंकि जोड़ना हमने दिया अल्फा वाला है तो अल्फा ही वाले से तो लिंक जोड़नी है, तो फिर अल्फा पे जो जुड़ा है वो लिखना पड़ेगा, तो अल्फा वाला चाहे ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, तो CH3 ऐसे लिखना पड़ेगा और आगे क्या है CHO, तो ये हो गए। बात समझ में आई ये वाली? अब ये सोचिए जैसे ये हमने लिया था CH3 CH2 CHO और इसका अल्फा वाला लिया था, तो अल्फा वाला इस पे गया, पहला CH3 फिर CH2 फिर CH, CH3 फिर CH2 फिर CH फिर O पे क्या जोड़ दिया अल्फा पोजीशन का H, तो बचा हुआ क्या CH2 CHO, हीट कर दें तो H2O निकलेगा, कहां से, एक तो OH से जाएगी और दूसरा H कहां से जाएगा जहां से कम होंगे, तो पड़ोसी भी इस पे कम है, क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2 CH डबल से CH सिंगल से CHO, यानी कि एक से OH हटेगा तो दूसरे से H हटेगा और क्या बन जाएगा CH। तो अब आपको ये बात समझनी है एल्डोल के अंदर कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है एक्चुअल में, कि एल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, पहली बात इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगा। नंबर 2 बात, पहले स्टेप में एडिशन दूसरे में एलिमिनेशन, तीसरी बात है ना। और इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका इनोल या इनेलोट फॉर्म जो है वो एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, उस एडिशनल प्रोडक्ट का नाम एल्डोल होता है। एल्डोल को जब हीट करा देते हैं उससे किसी छोटे अणु का निष्कासन हो जाता है, तो इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन आर आल्सो कैटालाइज्ड बाय एसिड, बेस के साथ साथ एसिड से भी कैटालाइज हो जाती है, ये बात हम मान के चलें। इतनी बात क्लियर सबको? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, कि एल्डोल के
क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये रहा। चलिए बैक से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको क्लियर होगा। नीचे से क्वेश्चन उठाते हैं या यहीं से उठाते हैं जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है। इन्होंने कहा एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट अकर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा डायरेक्ट, बताइए किस किस में नहीं हो सकता है। वन आएगा सर, पहले वाले यस, फर्स्ट वाला होगा जिसमें अल्फा का हाइड्रोजन। सबको समझ में आया है पहला वाला क्यों होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सर डी नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। इसको COOH को हम ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तब ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो कार्बोनिल दिखेगा उसमें। तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल नहीं देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है याद कर लेंगे, कौन सा देता है? यस, क्योंकि ये भी पढ़नी है। सेकेंड है 2 मॉलिक्यूल एनी एल्डिहाइड अदर देन मीथेनल। पहला HCHO छोड़ के, बोले इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ के कोई भी 2 एल्डिहाइड आप लेते हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको अल्कोहल कहते हैं, उसको पॉलीमर कहते हैं, उसको अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टेल्डिहाइड कहते हैं, उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी। यस, देखिएगा पहला CH3CHO, दूसरा CH3CHO, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे नीचे OH और अगला CH2CHO बना था प्रोडक्ट। ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे OH है, बीटा हाइड्रोक्सी बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यही बनता है। इसी का नाम क्या होता है? एल्डोल होता है। बस घुमा के कह रहा है, डायरेक्ट नहीं, कभी नाम भी दे सकता है, जैसे अल्कोहल दिया है, पॉलीमर दिया है, वैसे एल्डोल भी देते हैं। सर एक बार और बता दीजिए। जी, कौन सा? यही वाला 2 मॉलिक्यूल्स। नहीं, तो ये एल्डोल ही तो पूछा उसने घुमा के। ये कह रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई से भी 2 एल्डिहाइड, तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ दो, इसके बाद तो अल्फा मिल जाएगा ना। कह रहे 2 मॉलिक्यूल ऐसे एल्डिहाइड को ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड छोड़ दो, वो अगर रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो बने हुए प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सर बने हुए प्रोडक्ट को एल्डोल कहते हैं। एल्डोल क्या था एक्चुअल में? एडिशन प्रोडक्ट था। कैसे बना? CH3CHOH CH2। अच्छा, जो CHO है उसके बाद वाले ग्रुप को अल्फा बोलेंगे, उसके आगे वाले को बीटा बोलेंगे, तो बीटा पे OH है कि नहीं? तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। बस अब यही चीज अगर और सिंपल बनाता तो इस ऑप्शन को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ना दे के नाम एल्डोल ही दे देता, तो पहचान लेते अपन। अब बस वही चीज है कि थोड़ा सा टफ बनाने के लिए नहीं। जी, अल्फा वाले को भी सर एल्डोल ही तो बोलेंगे। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 2 आपस में रिएक्शन करते हैं बेस की प्रेजेंस में, रिजल्ट इज, जो बनता है वो कहाँ बनता है? अल्फा वाला बनता है कि बीटा वाला बनता है? बीटा वाला बनता है। यस, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हुआ। एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन द इजीएस्ट वे इज, पहला CH3CHO हुआ, दूसरा CH3CO CH3 CH3 का तो है CHCHO CH3 CH2 CHO। सर दूसरा वाला हो जाएगा। देखिए सब लोग, दूसरा वाला ही हो जाएगा सर। पहला सर, दोनों अल्फा है सर, कोई सा भी निकाल सकते हैं। कोई गड़बड़ी तो नहीं है दूसरे में?
डालने सर को इसमें चौथे में भी निकाल सकते हैं, 6 नहीं, अल्फा कुछ हाइड्रोजन। लेकिन इसमें हाँ अल्फा बीटा दोनों होंगे उसमें। सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें? किसमें? दो सेकंड वाले में। यस। कौन सा आसानी से दे देगा? तो जिसका मैक्सिमम सर अल्फा जिसका हाइड्रोजन। जिसका जिसका सर इनोलेट या इनॉल बनता है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हुआ, यहां से जब आप हटाएंगे तो ये बनेगा एच हटाने के बाद, और ये इसको अगर रिपल करेगा तो ये बनेगा। तो जिसका इनोलेट स्टेबल बन जाएगा बस वही वाला आंसर हो जाएगा, मतलब वही वाला आसानी से दे देगा। सर इसमें मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन से हाँ नहीं निकाल लीजिए, बैठेगा। बात तो एक है ना, स्टेबिलिटी बतानी। पता कैसे चलेगा इनोलेट स्टेबल है या नहीं? कोई भी चीज हो, चार्ज अगर स्पीसीज है, जैसे हम मान लें कि कार्बन पे निगेटिव है और ये CH3 है, ये CH3 है, मान लीजिए ये H है, ठीक है, तो ये देने वाला है, ये भी देने वाला है, क्योंकि ये प्लस आई होते हैं, ये अनस्टेबल करेंगे। और दे के चार्ज को बढ़ा देंगे। तो बस यही चीज देखनी है कि अगर मेरे पास C सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव आ रहा है, हमने दो दो ग्रुप जोड़ रखे इस पे निगेटिव, और ये भी चारों तरफ से उसको चार्ज दे के उसको और निगेटिव बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो इसको अनस्टेबल बना रहे। और अगर उसके पास कोई रेजोनेंस वाली चीज प्रेजेंट है, अगर ऐसे प्रेजेंट है, तो ये इसको रिपल करेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो कार्बन डबल ऑक्सीजन आ जाएगा, इस कार्बन पे निगेटिव आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी। और अगर देने वाला होता है तो अनस्टेबल बनाता है। ऐसे देखना। अब यहाँ इन्होंने यही पूछ लिया कि कौन सा इनोलाइजेबल है, कैसे बताएंगे? अल्फा हाइड्रोजन से ही बता दीजिए भाई। यहाँ CH3 है, इस पे अल्फा है, इस पे अल्फा है, ये क्या करे, इसका अल्फा अगर चले टोटोमराइज हो जाए, इसका एच चले इस पे आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल, और सिंगल वाला क्या हो जाएगा, डबल। तो ये फॉर्म जो बना है सर, ये बना है कीटोन, और ये बना है इनॉल। आपस में क्या बनते हैं, टोटोमर। तो आपको यही चेक करना है कि इनोलाइजेबल कौन सा है, किसका इनॉल बन सकता है। तो अब आपके दिमाग में क्या है कि इनॉल कौन बन सकता है, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा। पहला इन्होंने बोला है कि बेंजोफिनोन बताना है, तो C6H5COCH3 का नाम ही बेंजोफिनोन होता है, सॉरी एसिटोफिनोन होता है इसका। तो बेंजोफिनोन बेंजोफिनोन होता है सर, जो दोनों ही बेंजीन की रिंग होती है दोनों तरफ। और जो पहला हमने बनाया था उसका नाम एसिटोफिनोन होता है। यानी ये इनोलाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इधर भी बेंजीन की रिंग है, इधर भी बेंजीन की रिंग है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। आइए दूसरा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे, दूसरे और चौथे कार्बन पे कीटोन हुआ। बस बाकी की बैलेंस ही कर दीजिए। बताइए क्या ये इनोलाइजेबल है कि नहीं है? ये तो हो जाएगा सर। बिल्कुल। हाइड्रोजन ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये तो एक्टिव मिथाइलिन वाला है। यस सर, एक्टिव मिथाइलिन वाला आप जान रहे होंगे, CH2 वाला। अभी तो हम लोग नोबेल जेल, परकिन, है ना, ये वाली पढ़ते हैं, इसमें सब में एक्टिव मिथाइलिन की ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं फिनाइल, कौन सा है, फिनाइल टर्सरी ब्यूटाइल। तो फिनाइल हुआ बेंजीन की रिंग, और कीटोन है, और इधर टर्सरी ब्यूटाइल है, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। तो इस फंक्शनल ग्रुप के बेंजीन की रिंग पे भी वैलेंसी 4 होती है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगला ऐसा कार्बन बना है जिसपे तीनों CH3 हैं, एक भी H नहीं है, इस पे भी अल्फा नहीं है,
तो आखिरी वाला भी आंसर नहीं होगा। बात क्लियर हुई? कठिन नहीं था क्वेश्चन। फिनाइल एस्टर वाला एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देना एक बार और। ये हो गई आपकी फिनाइल की रिंग, ये C6H5 जी। डबल बॉन्ड से हो। टर्सरी ब्यूटाइल, एक C पे 3 बार CH3 लीजिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा, इसका रिंग वाला अल्फा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अल्फा तो है, लेकिन इन पे किसी पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों पे ही नहीं है। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, किसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा? पहला बोले हेक्सेनल, बना पाएंगे? हेक्सेनल 1 2 3 4 5 6, छठवें पे CHO, तो ये वाला CH2 होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा है इस पे, ये तो देगा। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है सर? CH3CHO, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा एल्डिहाइड देगा कि नहीं देगा? सर 4 नहीं देगा शायद, 4 में बैठ रहा। नहीं, तुक्का ना मारिए। फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO, CH3CHO। क्या कह रहा है? फिनाइल, इसी का एक H हटाओ ग्रुप और इसी पे बेंजीन की रिंग जोड़ दो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास अल्फा हुआ कि नहीं? यस। अब अगला नाम आया, लास्ट नाम है CHLORAL, क्लोरल। ये क्या होता है? याद करें। यस, CH3CHO की जब रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो तीनों ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर CHO हो जाता है। क्लोरल का प्रयोग अश्रु गैस में भी करते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, यही है जो नहीं देगा। कौन सा? क्लोरल, CCl3CHO। किसके बनाने में प्रयोग होता है? विरंजक छोड़ के, ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब इसमें कहाँ फंसाया था कि अगर फॉर्मूला नहीं बना तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूले की बात है सारी। हाँ, बेसिक कंडीशन तो याद है कि एल्डोल वो देते हैं जिन पे अल्फा होता है, लेकिन हम अल्फा ढूंढ पाए ये ज्यादा जरूरी है। क्या पढ़ पा रहे हैं रिएक्शन? जी। तो थोड़ा बढ़ा दीजिए दिखने में, तो थोड़ा बड़ा कर। है प्रेजेंस, यह इनोलेट की स्टेबिलिटी जरूरी है, यह स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। इनोलेट की स्टेबिलिटी, हाँ, पहला यस प्राइमरी फैक्टर, क्योंकि एसिड से भी होता है, बेस से भी होता है, इनोलेट से भी होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं थी, लेकिन इनमें से कहा प्राइमरी फैक्टर कौन डिटरमाइन करेगा कि एल्डोल होगा कि नहीं होगा? ये तो इनोलेट बनेगा ना सर, तभी बात बनेगी। जब इनोल और इनोलेट बनेगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन आएगा। सेकेंड हुआ, which of the following key characteristic of aldol condensation reaction? It involve formation carbocation, it involve formation of enolate ion intermediate। ठीक है, अब तो आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड कैटालाइज है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। एल्डोल कंडेंसेशन में दो बातें बताई थी सर, पहला एडिशन, दूसरा
एलिमिनेशन। यही छोटी छोटी बातें, बस इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। 15 क्वेश्चन पर्याप्त है हमने आपको दिए, इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है पूछने का। भाई किसके थ्रू जाती है इंटरमीडिएट, क्या बनता है इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन बना था, अगर वो बनने की बात करें तो कार्बेनाइन हम मान लेंगे सर, सही ठीक है, क्योंकि CH2 पे नेगेटिव CHO बना था और वही रेजोनेंस में चेंज होके इनोलेट बना था, इसीलिए उसने एक ही आंसर दिया। यहाँ कार्बेनाइन लिख के कार्बोकैटायन लिखा, जो कि गलत किया है जानबूझ के, क्योंकि दोनों सही हो जाते अगर वो लिख देता। यहाँ पे अगर कार्बो एनायन लिख देता गलत हो जाता क्या ना, ये दोनों यस, हो जाते। क्योंकि हमने देखा था सर वहां पे CH2 पे नेगेटिव CHO बना और ये कार्बेनाइन है, इसका मतलब बनता है, लेकिन ये आपस में चेंज हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड से C और O पे माइनस सिंगल से H इनोलेट में बदल जाता है, तो इनोलेट भी आंसर सही हो जाता और कार्बेनाइन भी सही हो जाता है, इसलिए उसने कार्बेनाइन रख के क्या दिया, कार्बोकैटायन। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, डबल बॉन्ड से O सिंगल से H, C6H5CHO। एसीटोन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों से रिएक्शन करवाई जाए, कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है सर, अब देखो बात का क्या आ गई कि हम किसका इनोलेट बनाएं, इनोलेट किसका बनाएं। अगर हम इससे H हटाएंगे सर तो ये CH2 पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, यही रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड से C O पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसी का इनोलेट ज्यादा स्टेबल बनेगा बेंजल्डिहाइड के कंपेयर में, इसीलिए क्या करेगा, इसकी H इस पे जाएगी। ऐसे 4 में से पूछा है कि क्या बनेगा। अब बात ये आती है कि ये एल्डोल तो हम पढ़ चुके हैं, अब एक ऐसे एल्डोल में क्या बनाते हैं, एक का हम लोग अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन O पे जोड़ते हैं, उसको क्या बनाते हैं OH, और बाकी का जोड़ देते हैं। अब बात ये है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन लिया जाए इसका, तो इस पे फंक्शनल ग्रुप है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो जिसका इनोलाइजेबल है, जिसका बन सकता है ना, यस सर, क्रॉस एल्डोल, यस सर, क्योंकि एक अलग है। अब इसका एक H इस पे लगा दिया तो ये CH तो था ही पहले से, और O पे H आ जाएगा तो OH बन गया, और अगला जैसा बचा है सर वैसा ही होता, ऐसे ही छाप दें CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से CH3, ये बन गया। अब काउंटिंग कहां से की जाए, यहीं से कर लें पहले से, 1 2 3 4, पहले पे ही क्या है, फिनाइल, यहां से देख लो किसको डोमिनेंट मानेंगे, कीटोन को मानेंगे क्या, 1 2 3 4, क्योंकि पहले पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी तो सब्स्टिट्यूट होता है ना सर, इसमें इनॉल बनेगा तब ना इसका होगा ना। नहीं, तो हम मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे ना, सीधा तरीका हमने आपको सिखाया है कि जो अल्फा पोजीशन का H हटाना है O पे जोड़ना है, मैकेनिज्म के थ्रू जाइए, प्रोडक्ट यही बनेगा ना। इसमें सर डबल बॉन्ड हो गया, H2 निकल जाएगा ना, तब इसका नाम ये दिया है, ये कह रहा हूँ। अच्छा इन वाला, हाँ, कहाँ ले, प्रोपीन 4 फिनाइल ब्यूटुइन ब्यूटुइन ब्यूटेन ब्यूटीन, तो ये क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन कह रहा है, चलो ठीक है हम हटा देते हैं, इसका OH हटाएंगे, इससे H हटाएंगे, ठीक सर, बनाइएगा। इससे केवल CH रह जाएगी,
अगले वाले की H हट जाएगी तो ये भी CH रह जाएगी, तो डबल लगा दीजिए इन दोनों के बीच में, C डबल बॉन्ड O CH3। 1 2 3 4, 4 पे पहला सब्स्टिट्यूट, 4 पे पहला सब्स्टिट्यूट CH3, ये वाला इधर हुआ तो 4 फिनाइल, एक ही ऑप्शन है ही नहीं, 4 फिनाइल। 3 पे ईन, 3 पे ब्यूटीन और दूसरे पे कीटोन। यस यस, कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछा था, हीट करा दिया, H2O निकला। सभी लोग बताएं, बाकी के लोग बताइएगा। Following conditions is most likely favor formation of enolate ion in the aldol condensation। इनोलेट आयन बनाना है, हम जानते हैं बेस लेते हैं और हम जैसे हमने CH3CHO ले लिया तो CH3CHO का जो एक H है बेस इसी को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ प्लस आती है यहाँ माइनस, क्या बन जाता है CH2 पे नेगेटिव, अगला CHO, ये यहाँ से निकाल लेता है। तो वो कह रहा है कि किस कंडीशन में इनोलेट आयन जो है वो ज्यादा बनना फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर एसिडिक कंडीशन, लो टेम्परेचर बेसिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर बेसिक कंडीशन, लो टेम्परेचर एसिडिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन, हाँ यस यस, बेसिक कंडीशन दो जगह है। कैंसिल। अब इस रिएक्शन में याद दीजिएगा, टेम्परेचर की हमने कोई बात बताई है क्या? नहीं। तो फिर समझ जाइए क्या टेम्परेचर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर ज्यादा होता तो हम लिखाते कितने डिग्री सेल्सियस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बेस कैटालिस्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेस का काम क्या है? बेस कैटालाइज जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन के अंदर जो बेस कैटालिस्ट है उसका क्या रोल है? टू प्रोटोनेट द कार्बोनिल ग्रुप, टू डीप्रोटोनेट द अल्फा कार्बन, या फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना, या कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना। डीप्रोटोनेट द ऑप्शन बी आएगा। सिखाए हैं, यस। बेस का काम है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो अल्फा पोजीशन का प्रोटॉन हटाने का काम बेस करता है। बस थ्योरी से ही था। अब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है एल्डोल के? यस सर। इन्होंने कहा विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? स्वयं के अणुओं से बनने वाला। तो खुद से कौन बनाएगा? अक्सर वो बनाता है जिसमें साइक्लाइजेशन हो जाता है। अभी एसीटोन और बेंजल्डिहाइड देखा था, दोनों अलग अलग चीजें थी। एसीटल्डिहाइड और प्रोपेनॉल बनेगा, ये दो अलग हैं। एक है द रिएक्शन ऑफ 1,6 डाई कार्बोनिल कंपाउंड या 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये सर दोनों हो सकते, कैसे? एक तो 1,6 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है टू फॉर्म ए साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ये बनाता है। कैसे बना रहा है? 1,6 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, एक पहले ये कार्बन माना इसी जैसे एक और CH2 बीच में जोड़ते चले जाएंगे, 4 ये बना लीजिए, 4 4 और 1 5, 5 और 1 6। पहले पे और आखिरी पे दोनों पे कार्बोनिल है। यही वाले अगर आपस में मिल जाए तो एक का H एक का OH H2O बना के जैसे ही हटेगा तो 4 5 6
1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बनेगी जो कि साइक्लोहेक्सेनोन नजर आएगी। तो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल कौन है? एक 1,4 है। अब अगर आप 1,4 लेते हैं, 1 और 4 अगर लेते तो बीच में 2 CH2 रहेंगे, तो एक रिंग बनेगी ये। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, पेंटेनॉन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 4 कार्बन की, यानी ये गलत है, ये सही है सी। वो स्वयं में नहीं हो रहे ना, वो इंटरमोलिकुलर है, ये अलग ये अलग, ये अलग कंपाउंड ये अलग। वो क्या कह रहा है? इंट्रामोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? जो स्वयं के अणुओं में बनता है। अब वो क्या कहना क्या चाह रहा है कि आपने 2 एल्डिहाइड लिए थे, पहला CHO, CH2, 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 CHO, 4 2 6 हो गए। इसको अल्फा माना, ये वाला अल्फा वाला क्या कर रहा है? यहाँ की एच हट के इस वाले पे जाएगी और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे? बॉन्ड। 1 2 3 4 5, कोई भी कार्बन ऐसे बना दीजिए। पहले वाले सी पे क्या था ऊपर? CHO, पहला वाला है CHO। अगला वाला 1 2 3 4 5वें वाले से मिल गया जाके, 5वें वाले पे अगर मिलेगा तो इस वाले पे क्या आएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, CHO छोड़ दे तो 1 2 3 4 5, इस पे लगेगा OH। ये हुआ। अब क्या होगा? इसके बीच में बनेगी तो 1 2 3, इस वाले का डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ये बन गया। ऐसे मैकेनिज्म चलती है। रिंग एक्सपेंशन होगा, कोई चीज मिस कर रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन होगा, ये 6 की बनेगी। ये डबल बॉन्ड गलत लिख रहे हैं। मैकेनिज्म साइक्लाइजेशन की याद नहीं है हमें, ऐसे ही बनता है। 1,6 पहले और छठवें का कार्बोनिल ग्रुप है जो, क्योंकि वो कह रहा है पहले पे और छठवें पे है, पहले का मतलब ये कि कीटोन एक पे बन नहीं सकता, कीटोन एक पे नहीं बनेगा, इसका मतलब एल्डिहाइड ही है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर कह रहा है तो इंट्रा तो स्वयं का ही होता है। 4 की मिलके, 4 कार्बन की मिलके 5 का नहीं बनाएगा, ये भी बात सही है। ये अलग अलग हैं तो दोनों नहीं बनाएंगे आंसर, तो ये सही है, थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। बस मैकेनिज्म में अगर याद नहीं आ रही तब भी आंसर जो है सी सही है इसका, क्योंकि 4 कार्बन मिलकर 5 की रिंग नहीं बनाएंगे और ये वाले इंटरमोलिकुलर बनाते हैं, इंट्रा नहीं होता है। अलग अलग होते हैं तो इंटर होता है, इंट्रा नहीं होता है, स्वयं में इंट्रा होता है। कह रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर 2 एसिटाल्डिहाइड में होता है, बता चुके हैं ये तो, CH3CHO और CH3CHO ये मिलके अगर करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम 2 ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 2 मिथाइल 2 पेंटेनल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनल। बताइएगा क्या होता है? CH3OH, CH3 छोड़ गया, CH3
HOH CH2 CHO। याद करें क्या बनता था, CH, इसका देखो इस पे आएगा तो ये CH3 CH पे OH हो जाएगा ना। यस सर। और ये CH2 CHO। यस। कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, H2 हटा दें यहाँ तो से CH3 बचेगा, CH बचेगा, डबल से CH बचेगा, CHO हो जाएगा। 4 कार्बन का है तो ब्यूट वाला तो आंसर है, पेंट वाला हटा दीजिए, बचे 3। इसकी लाइन की सब्स्टिट्यूट में कहीं मिथाइल सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी आंसर खत्म। 2 ब्यूटेनॉल बनेगा। इसमें कहीं हाइड्रोक्सी भी नहीं है। नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूट, ब्यूट में इन भी है और एल्डिहाइड अल भी है, तो ब्यूटीन अल, ब्यूटीन अल। यस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है इसलिए। बने हुए के नाम को कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोनो एल्डिहाइड। Which of the following is a limitation of aldol condensation reaction? Limitation. लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक, क्या कमी है, कहां पे नहीं लगता है। इसको कुछ हायर कंडीशन चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। यस, बेस की या एसिड की प्रेजेंस में होगी, लोअर टेम्परेचर में होती है। यस, इट इज नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, सही बात है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, इसको इस कंडीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज, क्या इसकी जरूरत के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है क्या। एसिड लेते हैं, बेस डाइल्यूट लिया जाता है लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, ये भी बात सही है। ये रेजियो सेलेक्टिव भी होती है लेकिन उन्होंने क्या लिखा, नॉट रेजियो सेलेक्टिव, ये वाला ऑप्शन गलत। आपने पढ़ा होगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी लिखा। यस, सर ये इसका मतलब बता दीजिए, स्टीरियो सेलेक्टिव और रेजियो सेलेक्टिव। स्टीरियो केमिस्ट्री में 2 वर्ड आते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है, जैसे आपने SN1 और SN2 पढ़ा था, क्या ये दोनों स्टीरियो स्पेसिफिक थी, दोनों नहीं थी, एक थी। इसमें क्या होता था, जनरली रिटेंशन मिलता था कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता था, इन्वर्जन। यस, अगर इन्वर्जन हो रहा है मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कई बार जैसे हम लोग रिडक्शन कराते हैं, जैसे बिर्च रिडक्शन हुआ, बिर्च रिडक्शन नाम आपने सुना होगा, Na/NH3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो वो H जोड़ने का काम करता है। अब किसी एल्काइन पे करा दी जाए तो एल्कीन बनेगी। अब जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कौन सी बनेगी, तो ट्रांस ही बनेगी, है ना। कौन सी, ट्रांस एल्कीन, किसमें, बिर्च रिडक्शन में। तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव हो गई, क्योंकि इसकी स्टीरियो कैसी हो गई, सेलेक्टिव हो गई। मतलब कि ये चाहे कॉन्फ़िगरेशन R हो चाहे S हो, उसका क्या करा रही है, इन्वर्जन। या इस रिएक्शन में पर्टिकुलर क्या ही बन रहा है, ट्रांस। तो ऐसी रिएक्शन स्टीरियो का मतलब क्या है, जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो सेलेक्ट है कि उसमें यही बनना है, यही होगा।
बात आई है समझ में? यस सर, इसका की लैब हो गई थी, कुछ दिखी नहीं। क्या सब लोगों का यही हुआ क्या? नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था क्या? नो। जैसे यहाँ पे स्टीरियो फिक्स है, वैसी वहां पे भी स्पेस में जो अरेंजमेंट है इसी से ही रिलेट है। बिल्कुल पर्टिकुलर तो डेफिनेशन हमें याद नहीं है, लेकिन ये भी इसी से ही रिलेट है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आप देखेंगे कि ये इसकी स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि अभी तक हमने जो एल्डोल पढ़ाया उसमें आपको ये नहीं बताया था कि CH3CH से OH जो जुड़ेगा CH2CHO, ये इस प्रोडक्ट में OH इस साइड ही जोड़ना है या OH नीचे जोड़ना है, ऐसा कोई नहीं बताया, क्योंकि ये सेंटर कायरल है। ये बात समझिए। तो वो कह रहा है नॉन रीजन सेलेक्टिव, नहीं, रीजन फिक्स है, मतलब रीजन का मतलब क्षेत्र, कि सेलेक्टिवली वही रिएक्शन होने वाली है। तो ये रीजन सेलेक्टिव होती है, यूनिका लिमिटेशन नॉट लगा दी, ये गलत हो गई, तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन yield the aldol condensation reaction be improved? बताइए। एल्डोल कंडेंसेशन जो हो रहा है, इस रिएक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, बने हुए की यील्ड बढ़ा सकते हैं। कैसे? वाटर को रिमूव करके रिमूविंग द वाटर फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन। यस। क्या सोच के आपने बताया कि वाटर को हटा के बढ़ाई जा सकती है? तभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तब हो जाता है। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 10, सर 9 वाले का रीजन क्या बताया आपने? दो तरीके हैं, तो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो H2O जैसे हटाएंगे प्रोडक्ट साइड से तो फॉरवर्ड जाने लगेगी, आगे ही जाएगी। और आंसर ये कह सकते हैं कि हमने एल्डोल कंडेंसेशन पूछा है, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही बनता है, और वो तभी बनेगा जब H2O हटाओगे तब। तो बाय द रिमूविंग ऑफ H2O द यील्ड विल बी हाई। क्वेश्चन नंबर 10, अल्डोल ये चारों हैं, चारों पढ़नी है का एल्डोल, नोबेल जेल और माइकल। क्लेजर नहीं पढ़नी थी। यस सर, सब पढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी के क्वेश्चन हमने 5 कराए दिए थे, फिर से वापस हो जाएगा ये। फ्लोरल। तो ये बताइए एल्डोल समझ में आया कि नहीं आया? CH3CHO और CH3CH2CHO, इन दोनों एल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराई जाती है तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने? 4 प्रोडक्ट। अब वो कभी ये पूछ सकता है कि कौन सा नहीं मिलेगा, तो वो एक गलत बना के दे देगा, 3 उन्हीं में से मिल जाएंगे। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो ये सेल्फ कंडेंस्ड हो गए 4 में से 2 रिएक्शन में, कि पहला CH और दूसरा भी CH3CHO।
आपस में बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके CH3 CH पे नीचे OH, अगला CH2 फिर CHO, और हीट करा के CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। अच्छा, दूसरा क्या बनेगा? CH3 फिर CH2 CHO, प्रोपनेल्डिहाइड के 2 ले लिए, CH3 CH2 CHO, सेम बेस की प्रेजेंस, CH3 CH2 CH पे नीचे OH, है ना, अगला CH, नीचे CH3 और आगे CHO। इसको हीट कराएंगे तो CH3 CH2 CH डबल से C, नीचे CH3 CHO। क्या इन दोनों प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? आप लोग बताएं। नहीं सर। अब बदलना है, ये भी करवा चुके, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। अब बदलना शुरू किया। पहले 2 एसिटाल्डिहाइड के ही लिए थे, दूसरे में 2 प्रोपनेल्डिहाइड के लिए, फिर एसिटाल्डिहाइड और प्रोपनेल्डिहाइड लिया। CH3 CH पे नीचे OH, और अगला देखो इससे जाएगी ये वाली H, तो ये वाला CH रहेगा, नीचे CH3 CHO। इसको हीट करा देंगे, CH3 सिंगल से CH, डबल से C, नीचे CH3 और आगे CHO। और अगला है CH3 CH2 CHO। बदल दिया। अब की बार इस वाले का अल्फा इस पे ले जाएंगे, CH3 CH2 CH पे नीचे OH, अगला CH2 CHO। हीट करा देंगे, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो ये बात समझ में आई कि 4 प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं। एक तो सेल्फ दोनों एसिटाल्डिहाइड, एक में दोनों प्रोपनेल्डिहाइड, एक में सब्सट्रेट वहीं रहेगा, प्रोपनेल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, एक बार में अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड का जाएगा। ऐसे बनेगा। बताइए। नहीं है एक भी रिएक्शन। पहले दोनों सेम ले लिए, दूसरे में दोनों सेम ले लिए। अब की बार क्या करना है, एक बार ये उठाया तो दूसरे का अल्फा बना लिया, एक का सब्सट्रेट वही रखा तो पहले वाले को अल्फा बना लिया। ये 4 पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से बन सकते हैं। नहीं, क्लियर नहीं हुई बात। एक बार इसका अल्फा यूज किया है, इसको एज ए सब्सट्रेट रखा, मतलब इसको वहीं रखेंगे, इस पे अटैक कराएंगे। एक बार दूसरे वाले को वहीं रखेंगे तो पहले वाले से अटैक कराएंगे। ऐसे रिएक्शन में आप ये 2 रिएक्टेंट डालते हैं तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? एक तो पहला वाला आपस में अपने ही में खुद बिना पहला बना लेगा, दूसरा वाला अपने खुद के साथ बना लेगा, ये बना। एक बार ये वाला अल्फा देगा, पहला वहीं रखा रहेगा, फिर पहला वाला देगा अल्फा तो दूसरा वहीं रखा रहेगा। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं? 4। क्लियर है सबको? कौन सा नहीं बनेगा सर? जी, कौन सा नहीं बनेगा? अब वो उल्टा सीधा कोई बना के दे देंगे। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे एक और बना लेंगे, यही बना ले। इसका क्या बनेगा? पहला CH3, दूसरा CH2, फिर अगला CH, क्योंकि इससे OH जाएगा,
अगले वाले का CH और सिंगल बॉन्ड CHO। अब इन चारों को ध्यान से देखिए। अब हम क्या करें, इन्हीं में से हमको ये एक बना रहे, बताइए कि इनमें से नहीं बनेगा। तो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड से नीचे CH3 डबल बॉन्ड से CH सिंगल बॉन्ड से CHO। ढूंढिए क्या ये वाला इन चार में से कहीं है क्या, ये वाला जो हमने बनाया है क्या? हाँ, तो यही नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा। जो नहीं बनेगा वो ये है। बस ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो मैकेनिज्म पे नहीं गए, लेकिन हमने आसान तरीका ये देखा कि पहले वाले का CH3 फिर CH, CH3 फिर CH, इसका O ये रखा, पड़ोसी का अल्फा हमने इस पे जोड़ दिया O पे, तो क्या बन गई OH, और अगला क्या बन गया CHO। लो तो CH2 CH2। बस डायरेक्ट ऐड करके प्रोडक्ट बनाने हैं, अपने आंसर आ जाएंगे। एल्डोल क्लियर हुआ? जी सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक आपने पढ़ लिया, एक वीडियो हमने भेजा था। यस सर। क्योंकि आप बेस पढ़ लीजिए तो हम क्वेश्चन करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर अगर हम ही बेस अगर पढ़ाएंगे तो फिर क्या क्वेश्चन थोड़े ही ना हो पाएंगे, टाइम नहीं है। जैसे अभी एल्डोल पढ़ा, तो एल्डोल जल्दी जल्दी बता के, आपकी पढ़ी हुई थी ना पहले से एल्डोल, तो जल्दी समझ आ गई। जो नहीं पढ़ी होगी तो हम 15 क्वेश्चन भी कराने में 1 घंटा लग जाएगा। जबकि ये सोचिए कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, तब भी 1 घंटा लग गया। सर इसमें और एसिड लिया H पॉजिटिव, और बेस देखिए सर क्या लिया Cl नेगेटिव, तो HCl लिया और अगले में HCl निकला है, तो एसिड वहां पे सर हम स्ट्रॉन्ग यूज कर लेंगे। बेस वीक करेंगे। बेस वीक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनोलेट बन रहा है, और जिसका, जैसे हम ये कहें कि सर अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, बेस बनेगा ना, ये एसिड होगा, तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे CB, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा सर? वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट क्या बनेगा? वीक। जैसे CH4 एक वीक एसिड है, लेकिन CH3 पे निगेटिव जो बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन F निगेटिव वीक बेस है। कैसे? ये चलती है कहानी। ठीक है सर, तो एल्डोल समाप्त हुआ।